गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम एक दिवसीय भैरव साधना के बारे में चर्चा करेंगे। भैरव भूत साधना, इस साधना के बारे में अशोक जी विस्तार सहित बताएंगे और ये क्यों की जाती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, और सभी फायदे इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। हाँ जी अशोक जी, ये भैरव भूत साधना क्या है, आप इसके बारे में बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रनाथ जी, आपने भैरव साधना के विषय में मालूम किया और इसके ज्ञान से दर्शकों को भी काफी फायदा होगा। जो भी ऑडियंस जी है, जी जो जी, भी सुन रही है, बिल्कुल बिल्कुल उनको काफी कुछ नई जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए सर, ये भैरव भूत क्या होता है, पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रकार की जो सिद्धि होती है वो एक दिन में सिद्ध होती है। मतलब ये है क्या, मतलब ये भूत है या क्या है, ये होता है। तो इसमें जो ये जो भैरव भूत होते हैं, ये क्या है, ये इनका एक गण होता है या जैसे दूत बोल देते हैं। भैरव जी के दूत होते हैं, मतलब हाँ उनका ये हाँ ये एक इनका जो सेवा में रहता है वो आपको सिद्ध होता है। मतलब भैरव जी का सेवादार जो होता है। हाँ तो भैरव जी जो है सिंहासन पर बैठे रहते हैं और ये जो उनका दूत होता है, भूत है जो, ये उनकी सेवा करता है। ये जो है साधक के सभी कार्य सिद्ध करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या क्या कार्य कर सकता है, अब ये इस बात के ऊपर आते हैं। जी देखिए ये जो है विशेषकर इनका जो प्रयोग होता है समसानी क्रियाओं में ज्यादा किया जाता है बिल्कुल बिल्कुल, और षटकर्म के ये सभी कार्य संपन्न करता है। ठीक है, मतलब तुरंत कर देता हो। हाँ ये तुरंत संपन्न करता है, जो भी कार्य कराना है उसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और जैसे मारन, वशीकरण, स्तंभन, ये सब क्रियाएं। हाँ मारण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, मोहन, ये सभी इसमें रहते वशीकरण, ठीक है, हैं। मतलब जो तंत्र के छठ कर्म है ये कर देगा। उसके अलावा और क्या क्या कार्य कर सकता है। उसके अलावा जो है जो भी आत्मा से रिलेटिव कार्य होते हैं उनको संपन्न करते हैं, लेकिन जो वचन आपके होते हैं तो उसी के अधीन होकर ये कार्य करती है शक्ति। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि कोई जैसे भूत होते हैं, कोई सामान इधर का उधर वो कर देते हैं, तो ऐसा ये भी कर सकता है। देखिए ये ऐसे कार्य नहीं करता है ठीक है, और सामान को इधर से उधर कराना भी एक गलती होता है, क्योंकि अधिकतर का अभिप्राय थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, ठीक, वो तो अलग विषय होगा तो। हाँ वो अलग विषय में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये एक दिन में के अंदर ही ये सिद्ध होके कार्य करने लगता है। हाँ ये एक दिन की साधना होती है और इसमें 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 मानकर चलिए। ये साधक के ऊपर होता है कि वो मंत्र को जितना जल्दी जाप कर सकता है, जितना जल्दी कवर कर लेगा उतनी जल्दी साधना सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसमें हो गई इसके कार्य की बात। अब आगे ये जो साधना का प्रोसीजर होता है, कौन सी माला चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए सामग्री। देखिए इसमें एक जो है महाकाल भैरव बाबा की एक तो फोटो चाहिए होती है हम्म, और दूसरा इसमें जो सामग्री है, अनेक प्रकार की सामग्री होती है जिसका हम्म, वर्णन जो है कि मैंने पुस्तक में कर रखा है, जो हमने पुस्तक लिखी है। और इसमें शुद्ध देसी घी का दिया जलेगा। बिल्कुल, हाँ और जैसे इनका भोग होता है, भोग में कम से कम 10-11 तरह की चीजें होती हैं, वो रखी जाती हैं। मतलब मठियाई रखी जाती है। हाँ मिठाई है, पान है, इलायची है, सिंदूर है, तेल है, मतलब सब आइटम होते हैं काफी तरह के। ठीक है, ठीक ठीक। तो वो जब संपूर्ण चक्र बनाने के बाद जब साधक या साधिका बैठते हैं सिद्धि करने के लिए, तो उनके जो शरीर पे है ना पूरा जोर पड़ता है जब साधना सिद्ध होती है ना, क्योंकि एक दिन में सिद्ध हो रही है।
बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। तरह की जान खींच क्योंकि जाती वो शक्ति परीक्षा भी लेगी ना उस हिसाब से, जिस हिसाब से 1 दिन में सिद्ध हो रही है, तो फिर है। हाँ, परीक्षा भी होगी इसमें, परीक्षा भी बिल्कुल। होती है, तो वो क्या है, जो सिद्ध करने वाला होता है, हुँ, उसको पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लगता तो है कि है ना छोटी सी साधना कर लेंगे, लेकिन ये 4 से 5 घंटे जो होते हैं ना, लोहे के चने चबाने के बराबर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर उसके ऊपर हम अगर एक चीज़ और देखें कि प्राप्त क्या हो रहा है, तो ये भी देखने लायक चीज़ है कि अब 4 से 5 घंटा तो बंदा देख रहा है, उसके अलावा प्राप्ति क्या हो रही है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है हाँ, ये कि आपका प्राप्त क्या वो कर रहा है 5 घंटे के अंदर। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे हैं जो कहते हैं कि हम दिन में रात कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? जो तो जब मैंने एक साधक है, मुजफ्फरनगर के थे, उनको बैठाया, हुँ, हुँ। तो उस बंदे का समझ लीजिए कि 4 से 5 घंटे तो छोड़िए, एक एक घंटा भी पूरा नहीं कर पाया, और वो उसको पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ। हुँ, जी। मतलब इस तरीके से अनुभव होते हैं इसके अंदर। हाँ, ठीक मतलब है। उसमें ये होता है हुँ, हुँ। कि उसमें जो है, उसको नींद आ गई और उसको पता ही नहीं चला हुँ। कि वो हुआ क्या। फिर नहीं सुबह एक को आँख खुली, हुँ, तो हुँ, हुँ। माला हाथ में पड़ी है, वो वहीं आसन पे सो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा यही चीज़ मेरा एक जो साधक है उनका मथुरा से आशु नाम है उसका और उसने एक उसका वीडियो है, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी समय पहले ही बनाया था। जी। उस वीडियो के अंदर काल भैरव की ही साधना थी, हाँ जी। ठीक है? और उसने साफ तरीके से ये चीज़ बता रखी थी अगर कोई बंदा आँख बंद करता है साधना के दौरान, तो उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला जाता है, ठीक है? मतलब ये चीज़ें इसमें होती है। मतलब देखिए, बंदा बेसुध सा हो आँख जाता है और उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ पहुंच आँख गया। बंद करने का मतलब क्या होता है कि बंदा को जब सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो आधी नींद में होता है और आधा जागता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस अवस्था में जो होता है, हुँ, उसके आज्ञा चक्र के माध्यम से जिस शक्ति का आह्वान वो कर रहा है, वो शक्ति उसको दर्शन देती है, वहीं उसकी बातचीत होती है, वहीं उससे परीक्षाएं होती हैं, और वहीं बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में वचन मतलब होता हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, एक दिन में ये प्रत्यक्ष होगा, है। हाँ, ये 100% होता है। ठीक है। तो बहुत इसमें बड़ी विधान बात है अशोक जी, एक दिन के अंदर प्रत्यक्षीकरण करना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मसान का होता है ना, जैसे। और अगर हम देखा जाए तो जैसे एक वशीकरण की भी अगर बंदे के पास प्रॉपर सिद्धि आ जाती है ना, तो वो दुनिया घुमा सकता है। कहने हाँ का मतलब ये है कि आज की डेट में क्या है, हर जो बंदा है, उच्च अधिकारी है, कोई भी है ना, किसी की बात नहीं मानते हैं, ठीक है? हाँ कभी-कभी क्या होता है भी कुछ काम अटक जाते हैं किसी एक इंसान के कारण, ठीक है? जी। वो काम नहीं हो पाता, तो ऐसी चीज़ें क्या है कि उसमें सपोर्ट करेगी। देखिए, इसमें जो साधक को जिसको सिद्ध होते हैं, उस साधक का कोई भी कार्य नहीं रुकता है। में कोई भी काम वो करवा सकता है। हाँ, वो स्वयं जब सिद्ध कर लेता है, तो वो अपने सभी कार्य उसके सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि साधक चाहे तो दूसरों के कार्य भी सिद्ध करवा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो अपनी चीज होती है, अपनी होती है। अगर आप स्वयं सिद्ध करते हैं, स्वयं तो के ही कार्य करने चाहिए। हाँ, तो वही एक अच्छा वो है रास्ता बिल्कुल, जो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है ना कोई कुछ लोगों के काम सही नहीं होते, गलत काम लोग करवाते हैं, तो पैसे का लालच देते हैं कि आप ये पैसा ले लो और हम हमारा ये काम कर दो। तो गलत और काम का भी गलत नतीजा होता है ना। हाँ, गलत कार्य तो है ही, लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर वो अंत में उसको भुगतेंगे भी ना, ये भी होता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो अपने लिए ही कार्य करने चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ जी, बताएँ जी आप आगे अशोक कुमार जी इसमें और क्या-क्या होता है? इसमें जो है रुद्रनाथ जी, सभी साधकों के अलग अलग अनुभव होते हैं। हमारा अलग अनुभव था, जो हमने पहली बार सब सिद्ध किया, इसको लगभग मान लीजिए 15 साल हो गए।
ठीक है। जब इसको उस समय जब साधना हमारे सामने थी तो हमने जब सिद्ध किया तो कि जैसे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म तो इसमें सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है कि जो भैरव भूत होता है ये बहुत उग्र होता है। हम्म हम्म उग्र का मतलब ये होता है कि साधक का जो एक शारीरिक बल होता है उसको क्षीण करता है ये। हम्म। क्षीण यानी कि कम करता है, यानी कि उसकी हिम्मत खत्म करता है साधक की जब ये आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ना तो ये भोग से कंट्रोल होता है, ना अगर हमारे पास कोई दूसरी शक्ति का बैकअप है उससे कंट्रोल होता है। हम्म क्योंकि इसको हमें क्या वश में करना होता है। हम्म तो उसमें क्या होता है, उस अवस्था में इसकी ऊर्जा को कम करने के लिए जो हम जल भर के रखते हैं, जो हम्म पुस्तक में वर्णन दिया गया है, जो हमने इसमें लिखा है, तो उसका जो एक छींटा होता है ना, हाथ में जल लेके इसका छींटा इसके ऊपर मारा जाता है। हम्म। तो उसका छींटा पड़ते ही ना ये भैरव जी के चरणों में जाके बैठ जाता है। हम्म। भैरव जी का सिंहासन होता है, उनके चरणों में बैठ जाता है शांत शांत होकर। हम्म। जैसे देखा ना, कंठ पिशाचनी को अगर शांत करना है तो घी कवार का उपयोग करते हैं, ग्वार पाठा बोलते हैं जिसको, उसकी हम्म गुस्सा को कम करना होता है। तो हम्म ऐसे ही इसमें जल का उपयोग किया जाता है। हम्म उसके बाद फिर इसके वचन हो जाते हैं, ये वचन दे देता है, और वचन देने के बाद जो है फिर साधना साधक को सिद्ध हो जाती है, माला जाप भी पूर्ण हो जाते हैं उनके। और फिर जो है साधक को जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इनका विधि विधान से पूजन करके मंत्र जाप करके इनका हम्म आह्वान कर लेता है, तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और साधक को जो जो कार्य कराने होते हैं वो सब कार्य साधक के ये सिद्ध करते जाते हैं, और उसके बदले में इनको जो भोग है वो दिया जाता है। हम्म। अब कहीं क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधक, कि वो भोग तो एक चीज का देंगे और काम उनसे दुनिया भर के करा लेंगे। हम्म। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो शक्ति है ना वो क्षीण हो जाती है, ऐसे साधकों की, मतलब जो उनकी सिद्धि है वो काम नहीं कर पाती है। हम्म कहने का मतलब यह है, अगर हम कोई शक्ति से कार्य करा रहे हैं तो खाना हम उसको दे रहे हैं एक दिन का, और हम्म। काम ले रहे हैं उससे महीने भर का। अच्छा, इसमें भोग क्या होता है ये भी आप बताएं कि क्या इसमें भोग लगेगा? देखिए इसमें जो है, जैसे इसमें एक तो भोग में आता है आपका बूंदी के लड्डू आते हैं, बिल्कुल और मदिरा भी आती है, बिल्कुल। दही बड़े जो होते हैं वो भी आते हैं। हम्म। और अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, इसमें क्या जैसे आपने दही बड़ा बताया और बहुत सारी चीजें बताई, तो क्या जी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग भोग चलता है? हाँ, जो ये मांगेंगे वो देना पड़ेगा। वशीकरण में इनको क्या चाहिए, किस आदमी का करना है, क्या स्थिति है, किस हम्म। स्त्री का करना है, क्या स्थिति है, तो वो ये जैसा बोलेंगे वैसी भोग चढ़ेगा। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जैसे हम करते हैं ना ये साधना, ठीक है, जी जैसे किसी ने मारन प्रयोग करवाना है तो उसके लिए सूर का मीट चलता है, जी। ठीक है। वहाँ वो बलि का नाम बोला जाता है कि बलि दी गई है। बिल्कुल, सूर का मांस चलता है उसके अंदर ना, जी और इस तीक्ष्ण तरीके से वो आगे चीज काम करती है, जी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से हर साधना के लिए अलग अलग भोग रहेगा। हाँ देखिए, ये एक अलग प्रोसेस होता है मांस हम्म मदिरा का जो होता है ना। हम्म, हाँ, ये इस साधना से संबंधित नहीं है, वो अलग साधनाओं में होता है, शमशान की क्रियाओं में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसमें भी ये जो होता है ना, उसका आपने देखा होगा, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि शेर ने हिरन को मार के खा गया, हम्म तो या भेड़ों को खा गया, इंसानों को खा गया, तो जानते हैं वो खाता नहीं है, वो हम्म सिर्फ खून पीता है। हम्म। वो खून पीता है तो उसमें मांस जो है वो हट जाता है, तो एक तरीके वो खून का भक्षण करता है, तो उसके मुंह लग जाता है खून। जैसे कहावत चल पड़ी ना कि शेर के मुंह खून लग गया, हम्म वो ये नहीं कहेगा शेर के मुंह मांस लग गया, हम्म वो सिर्फ खून का प्यासा होता है। तो ऐसी जो इतर आत्माएं होती हैं जो तामसिक होती हैं, उसमें भी क्या है, उनको खून दिया जाता है। हम्म।
उसमें ये नहीं लिखा जाता कि उसमें मांस आपको देना है। हम्म इसलिए जितनी भी सिद्धियां होती हैं उसमें साधक जब कोई शमशान की सिद्धि करता है या माता काली की सिद्धि करता है तो वो अपनी उंगली से रक्त की बूंदी गिराता है, या प्रेत को बस में करना होता है तब वो अपनी उंगली काट कर रक्त की बूंदी गिराता है। हम्म 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 तो उस अवस्था में जो होता है ना, सिर्फ रक्त जो होता है वही उनका भोग होता है। हम्म तो इसका जो उसमें किसी की बलि से कोई संबंध नहीं होता। इसको जो इसमें जोड़ दिया गया है ना, ये गलत धारणा जोड़ दी गई है हम्म, कि इसमें मांस चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहा है, जो जैसे कर रहा है उसको, जैसे चल रहा है समाज में, वो तो फिर चलता ही रहेगा। वो धीरे धीरे बदलाव आते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है रक्त मैन होता है। ठीक ठीक ठीक। और बताइए आप, अगर और कुछ जानना हो इस विषय में। और तो सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो एक सवाल और है कि ये घर में कर सकते हैं कि इसको बाहर शमशान में करना चाहिए? देखिए, ये जो साधना है, हम्म, इस साधना को अगर साधक घर में कर सकता है, और ये साधना जो है बंद कमरे में होती है। ठीक है। हाँ। मतलब और बंद कमरे में करनी चाहिए। जी, और साधना सिद्ध होने के बाद हम्म। साधक को पूर्ण अनुभव होने लगता है, दिव्य दृष्टि भी मिलती है, उसमें बहुत कुछ मिलता है। जो भैरव जी से भी उसको वचन मिलते हैं, वरदान मिलता है। और जो उनका सेवक होता है, यानी कि जो भूत बोल देते हैं, दूत बोल देते हैं, उससे भी वचन और वरदान मिलते हैं। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया जी, आज ये सब कुछ जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आज फिर इतना ही। ठीक है। जय श्री महाकाल सबको, जी। जिन्होंने अंत तक ये वीडियो सुना। हाँ जी। ठीक है। जय श्री महाकाल।